दोस्तों तो आज के वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के बारे में। तो सबसे पहले मेन बोर्ड आईपीओस को देखेंगे। आज 2 मेन बोर्ड आईपीओस की अलॉटमेंट होने वाली है और इसके साथ ही जो ओपन आईपीओस हैं उनके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं JSW सीमेंट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 11 अगस्त को यानी कि कल ही क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 147 है और 102 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3600 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ आखिरी दिन 8.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIBs पोर्सन 16.71 टाइम, HNIs पोर्सन 11.60 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 13.29 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 8.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 12,75,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि हर 2 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4.25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 102 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 433 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। वैसे आईपीओ की ये अलॉटमेंट आज होने वाली है, तो आज देर रात आईपीओ की ये अलॉटमेंट हो सकती है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। इसमें बुकिंग प्राइस 275 है और 54 शेयर्स का लॉट है। ये आईपीओ 400 करोड़ का है। तो ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। ये आईपीओ भी आखिरी दिन 8.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 10.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया। HNIs पोर्सन में 14.01 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 14.60 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 12.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 5.36 टाइम और एम्प्लॉय पोर्सन में 7.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो इस आईपीओ में आखिरी दिन 4,44,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन बहुत अच्छी डिमांड इसमें भी नहीं है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 5-6 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां 8.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 54 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 594 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 14 अगस्त को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ। तो ये आईपीओ 11 अगस्त को ओपन हुआ है और ये 13 अगस्त को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 517 है और आईपीओ में 29 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1540 करोड़ का है, जिसमें 820 करोड़ का फ्रेश इशू है और 720 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। डे 2 में आईपीओ 0.66 टाइम यानी कि 66% सब्सक्राइब हुआ है। 2 दिनों में भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 0.84 टाइम, HNIs पोर्सन 0.23 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 0.29 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 0.75 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 57,786 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो बहुत बढ़िया डिमांड इसमें भी नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू डाउन है और इसका प्रीमियम गिरकर 2.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट देखें तो प्रीमियम क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 29 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 72 रुपये 50 पैसे के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम देखें तो 0.5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो कभी भी प्रीमियम 0 भी हो सकता है। कंपनी के वैसे बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, कंपनी ज्वेलरी का बिजनेस करती है, लेकिन कंपनी कंटिन्यू लॉस में ही देखने को मिल रही है। तो ये इसमें बहुत बड़ा नेगेटिव है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी आपको पूरी तरह से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है रिगाल रिसोर्सेस आईपीओ। ये आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 14 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है।
बुकिंग प्राइस 102 है और आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 306 करोड़ का है, तो छोटा आईपीओ है। इसमें 210 करोड़ का फ्रेश इशू है और 96 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब आईपीओ के डे 1 के ही सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ ओपन होने के साथ ही फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, यानी कि कुछ ही देर में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। और डे 1 के अगर सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 5.94 टाइम यानी कि 6 गुना के करीब पहले दिन ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो आईपीओ को 2.94 टाइम यानी कि 3 गुना के करीब क्यूआईबीएस पोर्शन में भी सब्सक्रिप्शन लगा है। एचएनआईएस पोर्शन 10.77 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 10.16 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 11.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 5.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि हर पोर्शन में शानदार डिमांड है। आईपीओ खुलने के साथ ही हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है और पहले दिन ही देखें तो आईपीओ में 3,31,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ के अंदर शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 23 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3600 रुपये करीब प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 24-24% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में पहले दिन ही खूब एप्लीकेशंस भी लगा है। कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। वैसे छोटी कंपनी और कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है, यानी कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद लग रही है। अब कुछ अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ, यह आईपीओ 19 अगस्त से ओपन हो सकता है। इसका प्रीमियम अभी 29 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1682 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 11-11.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 19 अगस्त से एक और आईपीओ पटेल रिटेल आईपीओ भी ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1740 रुपये के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 12.25% के राउंड ट्रेड कर रहा है। और 19 अगस्त से एक और आईपीओ भी अनाउंस हो सकता है। यह आईपीओ है विक्रम सोलर आईपीओ, यानी कि इसका भी टेंटेटिव डेट 19 अगस्त ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो जल्द ही इसके भी डेट अनाउंस हो सकते हैं। वैसे इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। अब कुछ सेमी आईपीओ के बारे में बात करें तो मेडिस्टेप हेल्थ केयर आईपीओ, यह आईपीओ आज के दिन ही क्लोज हुआ है। इसमें बुकिंग प्राइस 43 रुपीज़ है और 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 16.10 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आखिरी दिन आईपीओ 382.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 289.13 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 461.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 1,66,094 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इसमें भी शानदार डिमांड है। अब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 461 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 230-31 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, कल 10 रुपये के ऊपर देखने को मिला। अभी ये 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 78,000 रुपये करीब प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 30% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 18 अगस्त को होगी। एक और सेमी आईपीओ को देखें तो आइकोडेक्स पब्लिशिंग आईपीओ, यह आईपीओ कल के दिन ही क्लोज होने वाला है, यानी कि कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 42.03 करोड़ का है। ये भी सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.89 टाइम यानी कि 89% सब्सक्राइब हुआ है। 2 दिनों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। वैसे क्यूआईबीएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। एचएनआईएस पोर्शन 0.64 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.98 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.13 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक अगर टोटल एप्लीकेशंस को देखें तो मात्र 979 एप्लीकेशंस ही लगा है, यानी कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस है। अगर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 33,600 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14.25% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं और ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है,
तो एक तो आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लें। आज एक और एसएमई आईपीओ ओपन हुआ था, महिंद्रा रियल्टर्स आईपीओ। इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर यानी कि 7% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर इसका भी प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस तरह के आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और वैसे भी ये सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।